प्रीवियत, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो ये वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है, जेन्युइनली सीखनी है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट होगी। वेदर आप स्टॉक कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, आप फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ट्रेड कर रहे हो, आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ पे कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि आप ये कोर्स से ख़रीद लो, वो कोर्स से ख़रीद लो, फ्रॉडबाजी चलते रहती है। दूसरी बात ये कि मैं 2021 से मार्केट में हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की हुई हैं। इंडिकेटर्स ट्राई किए सबसे पहले, जो कि सबसे वाहियात चीज़ है रियली। दूसरी चीज़ अलग अलग स्ट्रेटजी, जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ये जो कैंडल स्टिक्स होती हैं उनमें जो अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, माराबोजो, शूटिंग स्टार्स, सारी चीज़ें की। बट एक चीज़ जिस पे मैं रुक गया कि जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है पर्सनली, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सारी स्ट्रेटजीज़ ख़राब हैं, सारी स्ट्रेटजीज़ अपनी जगह पे अपने तरीके से काम करती हैं। आपको ये फाइंड करना होता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें काम करती हैं। उसके लिए आपको कोई एक स्ट्रेटजी पकड़नी है जो आपको समझ में आए और उस पर लगातार ट्रेड करते रहना है, ठीक है। पहली चीज़ ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप सारी चीज़ें ट्राई कर करके कोई एक चीज़ पे आ सकते हो। तो आप सेकेंड चीज़ से बचो, क्योंकि जिसने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है वो आपको बताने वाला है। हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम किसी और की लाइफ की गलतियों के बारे में समझें और वो दोहराएं नहीं, ठीक है। तो ऐसा है कि आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, वो क्यों? क्योंकि आप ट्राई करते हो कि आप उन्होंने जो गलती करी वो आप ना करो और आप आगे बढ़ो, ताकि आपको टाइम कम लगे आगे बढ़ने में। तो वही सीन है कि मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। अलग अलग चीज़ें ट्राई की, 3-4 साल लगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ वो है जो मैंने की और मैं रुक गया। वो है सिंपली VSA, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। दूसरी चीज़, ऑन द स्पॉट ट्रेड नहीं होती है ये, ठीक है। ये आपको स्टोरी बेस्ड ट्रेड बनेगी। आपकी जो ट्रेड बननी होगी वो आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पहले से स्टोरी बनते हुए आएगी, तब जाके आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। तीसरी चीज़, ये टोटली वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग है। वॉल्यूम और बार, सिर्फ 2 चीज़ें आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख लो, वॉल्यूम एंड बार, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस आपको वॉल्यूम देखना है, बार देखना है, कोई ड्राइंग्स कुछ नहीं, ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ नहीं, वो बात की बात है। VSA सिर्फ आपको वॉल्यूम और बार की कहानी है। इसमें भी एक चीज़ है कि आपको क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं होता है। HLC बार में सिर्फ ओपनिंग होती है, तो नॉइज़ और कम होगा। जैसे कि हम कैंडल स्टिक यहाँ पे ड्रॉ कर ले, तो आपको क्या करना है, लो भी देखनी है, ओपन भी देखनी है, हाई भी देखनी है, क्लोज भी देखनी है अगर एक ग्रीन कैंडल है तो। फिर उसके बाद से अलग अलग तरीके हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको क्लोजिंग से भी कोई मतलब नहीं है। आपको बस बार देखनी है, इसके स्प्रेड यानी इसकी लेंथ का अंदाज़ा लगाना है, वॉल्यूम देखना है, आपको ट्रेड करना है। दूसरी फ़ायदेमंद बात, पीछे की स्टोरी बना के ट्रेड करते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, मार्केट की लैंग्वेज समझ में आती है। वॉल्यूम आपके साथ है तो इसका मतलब आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब कि आप स्मार्ट मनी के साथ हो। क्योंकि स्मार्ट मनी तभी आती है जब वॉल्यूम आता है। और VSA की खास बात यह है कि वॉल्यूम VSA में ट्रेड तभी जनरेट होता है जब वॉल्यूम आता है। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका इतना जो बेनिफिट है उसमें एक चीज़ है, अगर आप मार्केट की लैंग्वेज को समझ गए, मार्केट की लैंग्वेज आपने पकड़ ली, थोड़ी सी हार्डवर्क लगेगी आपको, उसके बाद में भाई आप बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छी आपकी ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है और आप अच्छे खासी हार्डवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर आपको कुछ और स्ट्रेटजी करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात VSA सीखने की, तो आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट VSA की है, फ्री है। मैं जितना जानता हूँ मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नॉलेज का पार्ट मैंने अपने तक रखा जिसको ट्रेड करने से ही आप प्रॉफिटेबल हो, और जो ऊपर ऊपर की चीज़ें मैंने वो अपलोड कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। जो शुरू से हैं वो जानते हैं, पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। मैं लाइव ट्रेड भी किया हूँ, शॉर्ट्स मेरी हैं, आप देख तो उसमें लाइव ट्रेड रहती हैं। और अभी तो खैर चैनल पर रीच नहीं हो रही है, बट P&L मेरी सारी अपलोड है 6 मंथ की, पिछले 6 महीने की लगातार P&L अपलोड है। मंथली भी है, 6 महीने कंबाइंड भी है। मैं कितने कैपिटल से करता हूँ, क्या करता हूँ, रिस्क क्या रहता है, स्टॉक्स करता हूँ, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। तो आप एक बार चेकआउट करो। आप अगर आपको वीडियोज़ नहीं देखनी है मेरी वाली, कोई बात नहीं, आप VSA की सिर्फ प्लेलिस्ट देख लो और आप एक ट्रेडिंग सीखो। आपको एक राइट वे मिल जाएगा शुरू से। HLC बार क्या होती है वहाँ से लेकर मार्केट में ट्रेड कैसे लेते हैं, कहाँ तक रुकते हैं, सारी चीज़ें, लिक्विडिटी ट्रैप, सब चीज़ें समझा दी है।
आप एक बार प्लेलिस्ट देखो, आप उसको समझो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में आपको प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी, आप देख लोगे। प्रैक्टिस करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आप प्रैक्टिस करने में टाइम दो। ये आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वो टाइम दो, ठीक है। और 3 से 6 महीने तक आप प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो, लॉस लो, फिर करो, फिर लॉस लो, फिर करो, फिर लॉस लो, फिर करो। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में लॉस हुआ आप भाग गए, यार बेकार है। शुरुआत में लॉस होगा, अगर आप इतना आसान रहता ना कि शुरुआत में ही प्रॉफिट हो जाते, तो दुनिया के सारे काम बंद हो जाते और सारे लोग ट्रेडिंग करते रहते। ओके, तो आप लॉस लो, आओ, लॉस लो, आओ, लॉस लो, फिर आओ, तब तक जब तक आपका प्रॉफिट नहीं हो जाए। और प्रॉफिट होगा अगर आप जेन्युइनली हो, इसमें मेहनत करते हो, तो ये इस बात की पूरी गारंटी है आपकी प्रॉफिट होगा। वो क्या है कि एक कोट है ना, ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक ईजीएस्ट मनी। तो आपको पहले थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप शॉर्टकट रास्ता नहीं देख सकते इसमें कि शॉर्टकट। फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो गोल्डमैन सैक्स वगैरह, सोलोमन ब्रदर में जाओ, बड़े बड़े हेज फंड में जाओ, उनके साथ बैठो, फिर आपको इनसाइडर न्यूज़ मिल जाएगी और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप सबको पता है वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें पैसा कमाना है तो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखनी होगी, VSA सीखो। अगर आपको कोई और स्ट्रेटजी पसंद है आप वो सीखो, लेकिन आप कहीं इधर उधर भटको नहीं, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो आप VSA सीखो, ये बेस्ट एडवाइस है। अगर आप पहले से ही कोई ट्रेड कर रहे हो तो आप कहीं और मत जाओ, आप वही ट्रेड करो, उसको लगातार ट्रेड करो 6 महीने 1 साल, और उसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, क्या मैं प्रीवियस ट्रेड से बढ़िया ट्रेड कर रहा हूँ। कैसे देखते हो, जैसे कि अगर अब क्या होगा कि आप कोई ट्रेड ली, तो जैसे कि मान लेते हैं आपने आज ट्रेड लिया और आप पिछले 8 महीने से ट्रेड कर रहे हो, तो आप ना इस 7 महीने पहले जाओ और पहले और दूसरे मंथ की अपनी ट्रेडिंग रिपोर्ट निकालो और देखो। अगर वो ट्रेड देखने के बाद आपको अंदर से ये आती कि यार ये क्या बेकार ट्रेड में ले रहा था, जो मैं अभी लेता हूँ वो क्वालिटी ट्रेड्स होती हैं, लेकिन ये क्या मैं बेकार ट्रेड लेता, इसका मतलब आप प्रोग्रेसिव हो। इसका मतलब आपने जो शुरुआत में गलतियाँ करी, जो सब करते हैं, वो आपको दिख रही हैं, आपको पता चल रहा है कि आपने गलतियाँ की हैं, आप उसको सुधार रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसे चेक करते हैं। अपना जर्नल मेंटेन करके रखो, सारी चीज़ें लिखो, सारी चीज़ें A to Z चीज़ें लिखो और उसको मेंटेन करते चलो, ठीक है। तो वीडियो का जो समरी है वो यही है कि अगर आप पहले से कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख रहे हो तो आप उस पर लगे रहो, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते रहो। अगर आप नहीं सीखे हो तो आप प्लीज़ भी ऐसे एक बार प्लेलिस्ट देखो, वो समझ में आए तो सीखो। अगर आपको वो समझ में आ गई, अगर आपने उस पर मेहनत कर लिया, तो बिलीव मी ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। फिर आप खुद आकर थैंक यू बोलोगे कि चलो, नहीं भी बोलोगे कोई बात नहीं, बट आपको एक चीज़ रहेगी कि हाँ मैंने सीखा है, ठीक है। तो अभी वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।